हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई एट इन अ डे। वैसे तो मैं शॉर्ट्स में कभी कभी शेयर करती रहती हूँ और आप देख के काफी आपको हेल्प भी होती है उससे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ लॉन्ग फॉर्म वीडियो का एक व्हाट आई एट इन अ डे शेयर करूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं क्या खाती हूँ एक दिन में, कुछ रेसिपीज जो बहुत ईजी टू कुक है और मेरे एवरीडे रूटीन का पार्ट है। सैटरडे संडे मेरा वर्कआउट से रेस्ट डे होता है, तो आज सैटरडे है और मैं कुछ भी वर्कआउट नहीं करने वाली हूँ। उठते ही स्ट्रेट हेडेड टू द किचन टू हैव ल्यूकवार्म वाटर। नाउ हियर इज अ कैच, कभी कभी मैं लेमन वाटर पीती हूँ, कभी कभी मैं ल्यूकवार्म वाटर भी सिर्फ पीती हूँ। इट्स नॉट लाइक एवरी सिंगल डे आई एम डूइंग द सेम थिंग। आई लाइक स्विचिंग थिंग्स अप बिकॉज एक चीज में मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। सो आज है सैटरडे एंड आई एम गोइंग टू ऑफिस। वीकेंड पे ना मेरा हमेशा कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेगेटी एंड दिस इज मेड अप ऑफ व्हीट। मैं कोशिश करती हूँ मेरे खाने में मैं ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन खाऊं। सो आज जो स्पेगेटी बनाऊंगी ये भी काफी हेल्थी फॉर्म में बनाऊंगी। पानी मैंने बॉईल होने रख दिया था, उसमें डाला था थोड़ा सा सॉल्ट एंड देन आई एम पुटिंग दीज व्हीट स्पेगेटी। ये एकदम व्हीट से बनी हुई है और इसमें कुछ भी मैदा वगैरह नहीं है। इट इज ऑल क्लीन इंग्रेडिएंट स्पेगेटी। सिंस ये व्हीट से बनी है तो इसे पकने में ना काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो आप जो नॉर्मल रवा या फिर मैदे वाली स्पेगेटी लाते हो दैट इज कुक्ड वेरी इजीली, मतलब वो 10 to 15 मिनट्स में पक जाती है। बट सिंस दिस इज मेड अप ऑफ व्हीट तो मुझे इसे ना 20 to 25 मिनट्स लग गए कुक होने में, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड कि एकदम ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाई थी तो ये काफ़ी कड़क रह गई थी। सो दिस टाइम आई कुकड दिस फॉर 20 to 25 मिनट्स। उसके बाद मैंने इसे छान लिया एंड आई रन थ्रू टैप वाटर। अब ये है तो स्पेगेटी विच इज़ अ फॉर्म ऑफ पास्ता, बट मैं इसको बनाने वाली हूँ चाउमीन या फिर नूडल्स स्टाइल में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चॉपिंग ऑल द वेजिटेबल्स। आई हैव स्टार्टेड विद स्लाइसिंग अनियंस। अनियंस मुझे स्पेगेटी या फिर नूडल्स वगैरह में बड़े अच्छे लगते हैं और मैं अनियंस और लहसुन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई लव यूजिंग गार्लिक इन ऑल माई रेसिपीज, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो या फिर इटालियन हो। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिंजर भी लेने वाली हूँ, बिकॉज जिंजर एंड गार्लिक को जो फ्राई करते हैं ना तो फिर वो चाउमीन में बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। मुझे ना चाउमीन या नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई रियली कांट कॉम्प्रोमाइज इवन व्हेन आई एम डाइटिंग। आपको टेस्टी खा खा के वेट लूज करना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड दैट वेट लॉस इज अ कंसिस्टेंसी। एंड आप कंसिस्टेंट तभी रह पाओगे जब भी आप टेस्टी और अपना फेवरेट खाना खाओगे। तो मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक को अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ। ये चॉपर का लिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग मांग रहे थे, मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। ये सेकेंड्स में आपका लहसुन और अदरक चॉप कर देता है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चॉपर, ट्रस्ट मी गाइज, एंड यू कैन क्लोज योर आइज एंड बाय ओनली ऑन माई वर्ड। तो चलो फटाफट से चाउमीन छौंक देते हैं, बिकॉज मुझे भी लेट हो रहा था और ऐसी कुछ चीज़ें मॉर्निंग में बनाओ, सुबह ही वेजिटेबल्स कट करो, इट इज़ अ केओस। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है एंड आई एम टेकिंग दिस ऑयल। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ। सो आई यूज़ पीनट ऑयल एज अ रिफाइंड ऑयल। सो ऑयल को हल्का सा गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे अपना जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ जो फाइनली चॉप किया है वो डाल दूंगी एंड आई विल फ्राई अ लिटिल बिट अराउंड 1 to 2 मिनट। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे वेजिटेबल्स ना मॉर्निंग में ही कट करूँ, बिकॉज दैट इज़ द वे वे यू कैन मेंटेन न्यूट्रिशन। बट ये दिन बहुत सारी चीज़ें करनी थी तो मैंने ये सारे वेजिटेबल्स कट करके रखे थे, जिसमें था कैबेज, पर्पल कैबेज एंड कैरेट। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ग्रीन चिली, बिकॉज आई रियली लव द फैक्ट जो पंच एक ग्रीन चिली देता है। तो मैं ग्रीन चिली को बाद में डालती हूँ जब भी मेरे कैबेज थोड़े से कुक हो जाते हैं। इसके बाद मैं कुछ 30 सेकेंड्स तक इसे फ्राई करूँगी, बिकॉज आई रियली लाइक माई वेजिटेबल्स टू बी क्रंची व्हेन स्पेशली आई एम हैविंग नूडल्स एंड एनीथिंग। उसके बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पे बहुत सारे बेल पेपर्स, जिसमें था कैप्सिकम, रेड एंड येलो शिमला मिर्च, और ये डालने से ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मुझे पता नहीं आजकल वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर सॉस। तो मैं यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस लूँगी और इस बार मैं सॉस बहुत कम यूज़ करने वाली हूँ। सो आई एम मेकिंग वेरी लार्ज क्वान्टिटी वेर एज आई एम यूजिंग जस्ट 1 स्पून ऑफ रेड चिली सॉस, ग्रीन सॉस, और आपके पास जो भी चाइनीज सॉस पड़े हैं आप वो ले सकते हो।
तो मैंने 1 चम्मच सोया सॉस भी ले लिया। देखो चाइनीज़ सॉसेज एंड ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना कंज्यूम करते हो उस पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं ये चीज़ रोज़ खाऊंगी देन डेफिनेटली रोज़ कोई भी चीज़ ऐसी खाने लायक नहीं होती है, बिकॉज सॉसेज ऑल आर थिंग्स आर प्रोसेस्ड। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा इंडियन मील भी गाइज इट इज़ फुल ऑफ कार्ब्स। आई एम नॉट सेइंग इंडियन मील इज़ बैड, बट आई एम सेइंग इट इज़ फुल ऑफ कार्ब्स। हमारी प्लेट देखो आप, ज़्यादा चपाती, ज़्यादा राइस एंड कम सब्जी दिखती है, तो फिर अनहेल्दी सब कुछ है। इज़ जस्ट दैट हाउ यू बैलेंस इट। तो मैंने यहाँ पे चाउमीन डाल दी जो हमारी स्पेगेटी थी, एंड उसके ऊपर ये जो प्रिपेयर्ड सॉस था हम इसे पोर कर देंगे। काफ़ी कम सॉस लिया है एज यू कैन सी। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एरोमेट पाउडर। तो पहले ना मैं अजीनो मोटो डालती थी, अभी भी डालती हूँ व्हेन आई एम नॉट एक्चुअली डाइटिंग, but now I have switched that MSG to aromat powder. Aromat powder is much healthier. Definitely it is again a seasoning, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मुझे इसका टेस्ट पसंद है और मैं बहुत कम कंज्यूम करती हूँ, सो मेरे लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव वर्क करता है। देन मैंने ब्लैक पेपर डाला, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाले एंड गिविंग इट अ गुड मिक्स। ये बहुत बढ़िया बना था, ट्रस्ट मी। नाउ आई पुटिंग अ लिटिल सॉल्ट। तो सॉल्ट में ना मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं आप कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हो। आई यूज़ हिमालयन सॉल्ट। एंड देखो सॉल्ट सभी अच्छे हैं, बट मेरे लिए ना हिमालयन सॉल्ट ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। कोई भी इंग्रेडिएंट अच्छा बुरा नहीं होता है, इट्स जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं सॉल्ट खा रही हूँ वो आप खाओगे एंड वो बढ़िया हो जाएगा। एनीवेज यहाँ पे मैं टेस्ट लेने वाली हूँ बिकॉज आई लव ट्राइंग माई फूड। और जैसे ही मैंने एक बाइट लिया ना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट बिकॉज मुझे ऐसे ही खाना था। मेरे हस्बैंड वहाँ से देख रहे थे तो मैं स्माइल कर रही थी। नाउ इट्स टाइम टू पैक माई टिफ़िन। सो गर्मा गर्म नूडल्स को मैं इसमें भरूंगी एंड मैं फुल बोल खाने वाली हूँ गाइज। मैं ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा खा रही हूँ या फिर अपने आप को डिप्राइव्ड फील करा रही हूँ, मैं पेट भर के खाना खाती हूँ। एंड नाउ आई विल बी मेकिंग ब्रेकफास्ट। तो लंच में मैंने नूडल्स बना लिए थे, अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ जिसमें मैं खाऊंगी एवोकाडो टोस्ट। एज यू गाइज नो इन माई शॉर्ट्स अगर आप फॉलो करते हो, आई जस्ट लव हैविंग एवोकाडोज और कुछ अलग ही टेस्ट आता है एवोकाडो टोस्ट का। तो पता नहीं मैं ऑब्सेस हो चुकी हूँ एंड इट इज़ सो गुड फॉर हार्ट। तो मुझे ना ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ हैं एंड इट इज़ रियली गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो मैं आजकल काफ़ी कंज्यूम करती हूँ, लाइक वीक में 1 या 2 बार तो मेरा एवोकाडो खाना हो जाता है। इसको बनाना काफ़ी इजी है। आप एवोकाडो काटो, उसमें से आप पल्प निकालो, थोड़ा सा मैश करके अनियन, टोमेटो, लेमन जूस, बस इतना ही डालना है। दिस इज़ कॉल्ड गुआकामोली। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कंज्यूम कर सकते हो, लाइक योर नाचोस, चिप्स। इट इज़ अ हेल्दियर डिप इफ़ यू से, एंड डेफिनेटली इट इज़ गुड फैट्स। इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालती हूँ, सॉल्ट डालती हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है ब्लैक पेपर का, एंड थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स बिकॉज इट जस्ट गिव्स दैट स्पाइसी ट्विस्ट। एंड आई लव स्पाइसी फूड गाइज। मैं काफ़ी टेस्टी खाना खाती हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में, एंड टेस्टी खा खा के मैं एक वीक में 900 ग्राम से 1 kg तक वेट लूज़ कर लेती हूँ अगर मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे जो अपने ब्रेड थे, मल्टीग्रेन ब्रेड, दिस वर फ्रॉम थियोब्रोमा। इसको मैंने थोड़ा सा टोस्ट कर लिया एयर फ्राई में बिकॉज मुझे ना एकदम मस्त टोस्टेड ब्रेड पसंद है व्हेन इट कम्स टू एवोकाडो। ये पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट ना आराम से 5 to 10 मिनट्स में रेडी हो जाता है। तो मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। इसको ना आप जितना थोड़ा लगाओगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे लगता है इट डिपेंड्स, लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा एवोकाडो पसंद है तो वैसे खा सकते हो। मुझे थोड़ा सा मीडियम लेयर पसंद है एंड इसको मैं ऐसे ही खा जाऊँगी। मेरे हस्बैंड भी बहुत इंजॉय करते हैं ये टोस्ट एंड वी रियली लव इट। ये हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। बहुत लोगों को ये पर्टिकुलर टोस्ट पसंद नहीं आता, सो मेरे हस्बैंड को ना चाय मॉर्निंग में बहुत पसंद है एंड ही इज़ ऑफरिंग मी। मैं वेट लॉस में चाय नहीं पीती हूँ गाइज, एंड दैट इज़ अ थिंग बिकॉज इन जनरल मुझे एडिक्शन नहीं है चाय का, तो मैं शुगर्स अवॉइड करती हूँ। देन मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ एंड ऑफिस में मैंने पिया ये ग्रीन टीज। देन बिकॉज आई वॉज हैविंग पीरियड्स में अवॉइड करती हूँ कॉफ़ी पीना। अदरवाइज़ आप रोज़ देखोगे कि मैं मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, बट इस बार मैंने ऑफिस में शांति से ग्रीन टी लिया बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन आई एम ऑन माई पीरियड्स आई डोंट ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी, कैफीन अवॉइड करती हूँ। एंड देन मैं ये सीड्स खाती हूँ अराउंड 10:30 बजे। ये सीड्स मेरे मूड स्विंग्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं।
ड्यूरिंग दिस टाइम। फिर मैं लंच में अपना स्पेगेटी खाने चले जाती हूँ। एंड आजकल क्या हो गया ना, मेरे टीम में हर कोई बहुत इंटरेस्टेड रहता है कि मेरे लंच में क्या है। डेफिनेटली मैं लोगों को भी ऑफ़र करती हूँ, मैंने ये भी ऑफ़र किया था, सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड दिस वॉज माई छोटू सा लंच। देन आई वेंट बैक टू द वर्क। इस दिन काफ़ी सारा काम था। यूजुअली क्या होता है ना, मैं शाम के टाइम पे 4-4:30 बजे एक फ्रूट खाती हूँ, बट इस दिन मेरे घर पे कोई फ्रूट नहीं था, सो आई डेंट हैड एनी। देन मैं लॉग ऑफ करती हूँ एंड आई लेफ्ट फॉर द डे। सैटरडे थैंकफुली वी आर अलाउड टू लीव एट 5:30, जो कि ऑफिशियल टाइम है मेरा। अदर दैन दैट हम लोगों को अलाउड नहीं है जल्दी निकलना। सो आई जस्ट हॉप्ड ऑन टू द ट्रेन। लोकल्स भी सैटरडे खाली मिलती हैं, तो सैटरडे ट्रैवलिंग ना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड देन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज खाली ट्रेन दिखती है ना, बिना रश के मैं घर पहुंच गई। देन आई स्ट्रेट हेडेड टू द किचन टू मेक माई डिनर। आई वॉज सो एक्साइटेड टू मेक डिनर टुडे बिकॉज मैंने प्लान किया था कि मैं कुछ प्रोटीन वाला खाना खाऊंगी एंड मैं काफ़ी लाइट रखना चाहती थी। मैंने देखा फ्रिज में ना ये चिकपीस रखे हुए हैं जिन्हें हम छोले भी कहते हैं। इसमें मैं 2-3 लहसन डालूंगी, थोड़ा सा तहीनी सॉस डालूंगी। दिस आई ऑर्डर्ड फ्रॉम ब्लिंकिट। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तहीनी डाल दिया है। आइडियली आई शुड हैव पुट 1 स्पून। एंड मैं फर्स्ट टाइम ये बना रही थी, आप समझ गए हो तो गेस करो क्या है। वैसे गेस क्या करना है मैं खुद ही बता देती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम हमस बना रही थी, मैंने लाइफ में कभी हमस नहीं बनाया। मैंने उसमें थोड़ा सा लेमन जूस एंड हाफ अ कप ऑफ ऑलिव ऑयल डाला। काफ़ी लोग पूछते हैं मैं कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। एज यू गाइस हैव सीन आई यूज्ड फिगारो। एंड ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर का बन गया था ब्लेंड होने के बाद। और भाई ये डिनर भी इतना ईजी था ना। सुबह मैंने बहुत मेहनत वाला खाना बना दिया था, लंच में काफ़ी मेहनत थी, काफ़ी वेजिटेबल्स। शाम को मुझे कुछ मेहनत करने का मन नहीं था, सो आई जस्ट मेड दिस हमस। एंड काफ़ी ज़्यादा बन गया था, सो आई जस्ट stored in a fridge because of course हम इतना सारा नहीं खा सकते। बट दिस वॉज रियली क्विक। नाउ व्हेन इट कम्स टू हमस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। तो मैं वेट लॉस में ना काफ़ी नई नई रेसिपीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ बिकॉज एट दी एंड देखो हमें अच्छे से खा पी के ही वेट लूज़ करना। अगर आप खुद को अच्छे से फूड प्रोवाइड नहीं करोगे ना, आप पूरे टाइम चिड़े चिड़े रहोगे, आपका मूड ख़राब रहेगा एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि आपको क्या क्या करना पड़ रहा है डाइटिंग में। मुझे अपने वेट लॉस में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत स्लो ले रही थी चीज़ों को एंड काफ़ी टेस्टी खा रही थी। इवन अगर मेरा वेट नहीं भी, सो देयर वर मंथ्स जहाँ पे मैं 900 ग्राम्स की जगह सिर्फ 300 ग्राम्स लूज़ कर पा रही हूँ, 500 ग्राम्स कर पा रही हूँ। एंड आई वॉज प्रिटी ओके विद दैट, क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लिया है कि वेट लॉस डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। मुझे पूरी ज़िंदगी ये चीज़ करनी है। तो अगर मैं नहीं खाऊंगी अपनी पसंद का खाना, मैं परेशान हो जाऊंगी, छोड़ दूंगी और फिर से मोटी होकर बैठ जाऊंगी। एनीवेज, मैंने यहाँ पे पीटा ब्रेड्स मंगाए थे ब्लिंकिट से। तो पीटा ब्रेड्स को मैं ट्रायंगल के शेप में काट रही हूँ। मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई ये वाले पीटा ब्रेड्स। आई डोंट नो, दे वर लाइक फ्रेश बट स्टिल वो टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने इनको ना थोड़ा सा टोस्ट कर लिया बटर में। एंड या मैं अपने वेट लॉस पे बटर भी खाती हूँ, चीज़ भी खाती हूँ, आप लोग देखते रहते हो। बट डेफिनेटली आई मेक श्योर कि मैं वेजिटेबल्स भी बहुत खाऊं। और आपको पता है अगर आप ये चीज़ बटर ये सब के साथ में जब भी वेजिटेबल्स खाते हो ना, वेजिटेबल्स सब कुछ फैट वगैरह सब कट डाउन करता है एंड आपके पेट को ज़्यादा फुल रखता है। सो यू शुड नॉट अवॉइड एनीथिंग, जस्ट हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन। मैंने थोड़ा सा पीटा ब्रेड को ये टोस्ट करा एंड जब इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया ना, इसको मैंने सर्व किया। पहले ना मुझे हर 2 दिन में क्रेविंग होती थी मैगी खाने की, नूडल्स खाने की। जब से मैंने हेल्दी खाना शुरू किया है, ट्रस्ट मी गाइज, मेरा पूरा गट रीसेट हो गया है एंड दिस इज़ रियल। आप 1 हफ्ते 15 दिन अगर हेल्दी खाते हो ना, यू डोंट क्रेव एनीथिंग। मुझे मन ही नहीं करता है कुछ खाने का। या डेफिनेटली मुझे इंडियन खाने का मन करता है, जैसे कि दाल चावल पराठा ये सारी चीज़ें। एंड मेरा उनका डेज रहता है, मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन अपना फेवरेट खाना खाती हूँ, विच इज़ यूजुअली दाल चावल पराठास भाकरी, जो भी घर का हमारा खाना होता है। एंड आई रिमेंबर जब भी मैंने वेट लॉस शुरू किया था अपना जर्नी, मैंने ना काफ़ी हद तक कट डाउन किया है बाहर का फूड। तो मेरे हस्बैंड के लिए एनीवेज मैं यहाँ पे लेकर गई थी एंड ही गॉट सो एक्साइटेड टू सी दिस हमस बिकॉज उसको पता नहीं था कि मैं ये कुक कर रही हूँ। एंड ही ऑफर्ड कि मैं आता हूँ किचन में एंड आई सेड नो, आज मुझे डिनर बनाने दो। सो वी वर ट्राइंग टू ईट डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं कोशिश करती हूँ 7-7:30 तक मैं खा लूँ। डेफिनेटली जब ऑफिस होता है गाइज वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब भी मेरी छुट्टी होती है आई मेक श्योर कि आई डोंट ईट आफ्टर 7:30 और 8 इज़ माई डेडलाइन।
और जब मैं शाम को नहीं खाती हूँ ना, मॉर्निंग में बिल्कुल भी ब्लोटिंग नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होता रहता है एंड इट जस्ट फील सो गुड व्हेन यू आर नॉट हैविंग। सो जब भी मुझे रात में क्रेविंग होती है ना, पता है मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि मेरी बॉडी अभी क्लेंजिंग मोड में है, दैट मीन्स मेरी बॉडी की सफाई हो रही है। सो इवन इफ आई ईट वन बाइट, दैट क्लीनलीनेस जो अंदर चालू है या फिर जो क्लेंजिंग चालू है वो रुक जाएगी। सो दिस इज़ अ बिगेस्ट मोटिवेशन दैट मेरा माइंड ना मुझे अलाउ ही नहीं करता कुछ भी कैलोरी वाला खाने। अब मैंने, अगर आपको याद है, अपने शॉर्ट्स में एक वेट लॉस ड्रिंक दिखाया था। सो यूजुअली मैं रात में जब भी मुझे भूख लगती है या क्रेविंग होती है, मैं वो ड्रिंक पीती हूँ और उससे ना काफ़ी हद तक मेरी क्रेविंग रुक जाती है। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मैं चुपचाप से सोने भाग जाती हूँ एंड आई ट्राई टू स्लीप एज अर्ली एज पॉसिबल। वैसे बहुत मुश्किल होता है ये चीज़, बिकॉज मैं एडिटिंग भी खुद करती हूँ, तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता है एडिटिंग वगैरह मैनेज करने में। सो आई स्लीप अराउंड 12-12:30। आप लोग देखते हो वो सारी चीज़ें कि मैं कब सो रही हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा पूछते भी हैं जो लोगों को नहीं पता, तो बेसिकली मैं 12-12:30 सोती हूँ एंड आई वेक अप एट 4-4:35 इस अकॉर्डिंग, जब भी मेरी नींद खुल जाए। एंड मैं वर्कआउट करती हूँ। तो जैसे सैटरडे संडेज आई टोल्ड यू कि मेरा वर्कआउट नहीं होता है, दैट टाइम मैं रेस्ट लेती हूँ, मतलब मेरी बॉडी को रिकवर करने का टाइम देती हूँ। तो इस बीच में मैं 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ। दैट इज़ अ थिंग विच आई एम ट्राइंग टू डू, बिकॉज आई ट्राई टू बी एक्टिव एज मच एज पॉसिबल। मुझे बस एक चीज़ पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खाऊं। मुझे पता है मेरा वेट लॉस इसी से ही हुआ है। एंड इवन आई रिकमेंड यू गाइस कि आप कुछ भी अनाप शनाप मत खाओ। जैसे कि देखो, सबको पता है कि वेट लॉस किससे होता है, आपको कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है। इवन नमकीन, बिस्किट, सब कुछ छोड़ दो एंड कैसे आपका वेट लूज नहीं होगा गाइज। मेरा हुआ है, अगर मैं कर सकती हूँ ना, कोई भी कर सकता है, बिकॉज मैं वो बंदी हूँ जिसको तेली खाना, अनहेल्दी खाना, जंक फूड खाना इतना ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं अपनी सब्जियों को टेस्टी बना के खा सकती हूँ तो आप लोग भी खा सकते हो। जस्ट ट्राई टू मेक लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन इन योर डाइट, बी एक्टिव एज मच एज पॉसिबल, आपका वेट लूज इजीली हो जाएगा। और मैंने कर दिखाया गाइज, आप लोग भी आराम से कर लोगे। आई होप आपको आज का व्हाट आई एट इन अ डे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया रहेगा, बिकॉज आई ट्राई टू मेक वेरी सिंपल एंड मैंने कोशिश किया है कि मैं आपके साथ पूरा डिटेल में रेसिपी शेयर करूं, जिससे आपको हेल्प हो जाए कि मैं किस तरीके का खाना खाती हूँ। एंड या दीज लिटिल डाइट ट्विकिंग्स आर रियली हेल्पिंग मी टू लूज वेट। एंड वेट लॉस की जगह ना आप ये सोचो कि मुझे क्लीन खाना है, अपने यहाँ वजन गिरेगा। मैं भी आज भी स्ट्रगल करती हूँ, ऐसी बात नहीं है मुझे रामेन वगैरह खाने का मन करता है। आई स्ट्रगल, आई ईट एंड आई गेट बैक ऑन ट्रैक एंड दैट्स हाउ द लाइफ इज। दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू let me know in the comments below if you like such videos. I'll come up with such videos in future too. Bye bye.